ये तालीम कौन सी है भाई? ये वो वाली तालीम है जो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि इल्म हासिल करो चाहे चीन भी जाना पड़े। चीन में ये वाली दिन बनाने सीखने जाना था कि मड डे कौन सा और पर्पल डे कौन सा और ब्लू डे कौन सा और फलाना डे कौन सा। ये वाला वो इल्म नहीं था। वो इल्म था जो हमें जहालत से निकाले, जो हम अभी तक नहीं निकले। फिर हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि माँ की गोद से लेके मफहूम है कि कब्र तक इल्म हासिल करो। अब माँ की गोद से लेके कब्र तक इल्म हासिल करने का मतलब क्या हुआ कि बीकन हाउस को शुक्र है ये अभी बात पता नहीं चली। इन महंगे स्कूलों को पता चल गई तो इन्होंने कहना कि आप अपने बच्चे के बुढ़ापे तक की फीस जमा करा दें, ताकि ये मरेगा तो हमें पता चलेगा कि इसके मरने तक हम सारी इसकी फ़ीस जो है वो ले लें, इसकी ज़िंदगी में जो कमाएगा उसका शेयर भी हमें दे दें। ये तो अभी इन्हें पता नहीं है कि हमारे इस्लाम में तो कब्र तक इल्म हासिल करने को कहा गया है। वही इन्हें आज ये पता चल जाए तो ये देखना आज कल ही ये कोई प्रपोजल निकालते, माँ बाप पेरेंट टीचर मीटिंग बुलाएंगे और उसमें कहेंगे कि भाई आपके बच्चे को मरने तक हम तालीम देना चाहते हैं, ये तो आप 16 सालों के बाद तो फिर हमारा बिजनेस बंद हो जाएगा, आपका बच्चा निकल जाएगा, फिर हम फीस कहाँ से माटेंगे। तो वो ये वाला इल्म नहीं था। हमें सोचना चाहिए हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कौन सा इल्म हमें कहा था कि जाके हासिल करो। वो आपको वाक़या तो याद ही होगा कि जब फतह मक्का के मौके पे जो कैदी गुलाम थे उनको कहा गया कि आप 10-10 लोगों को पढ़ाएं और आपको रिहा कर दिया जाएगा। आज़ादी की कीमत तालीम के साथ जोड़ दी। मतलब कि आपको ये तो नहीं कहा गया कि आप इतना ज़्यादा माले गनीमत जितना भी है वो उस्तादों को दे दें। उस वक्त में ये स्कूल उस वक्त के खुले होते ना तो इन्होंने कहना था कि ये माले गनीमत जितना भी है ना ये बच्चों की सोशल सिक्योरिटी के लिए हमें दे दें, ये हम अपने पास रख लेते हैं, बच्चों का माला तालीम देने। इन्होंने फिर भी माले गनीमत ले लेना था, तालीम नहीं देनी थी। अब मुझे समझ नहीं आती कि एक तो माँ बाप बेचारों ने जान तोड़ के, जान मार के, फाके करके, पैसे इकट्ठे करके बच्चे को स्कूल में दाखिल करा दिया। 10 साल मैट्रिक तक वो इंतज़ार कर रहे हैं कि ये कोई 20 दिन तो एक हफ्ते में मनाता है, पता नहीं किस किस चीज़ के ये दिन मनाता है। तो ये तो पता नहीं 10वीं के बाद निकलेगा तो ये क्या अफलातून चीज़ बन के निकलेगा। तो वो तो अफलातून बन के नहीं निकलता, वो तो या रेपिस्ट बन के निकलता है, या वो सेक्सुअल हरेसर बन के निकलता है, या वो ड्रग एडिक्टर बन के निकलता है। कितनी यूनिवर्सिटीज़ में चले, मैं आपको सारला जाके दिखाती हूँ, वहाँ पे नशा लड़कियाँ और लड़के मिल के कर रहे हैं। वो जो कौम की माँ थी, वो जो माँ जिसके बारे में कहा गया था कि आप मुझे अच्छी माएँ दें मैं आपको अच्छी कौम देता हूँ, वो माँ तो आज नशे पे लगी हुई है, वो तो आइस पी रही है। वो बाप, वो जो जन्नत का दरवाज़ा बाप है मुस्तकबिल का, वो लड़का जिसने बाप बनना है, वो लड़का जिसने आने वाली नस्ल को संवारना है, वो तो नशे पे लगा हुआ है। इल्म की अहमियत तो हमारे मज़हब ने इतनी ज़्यादा बताई है, ठीक है ना। और उस इल्म की अहमियत को लेके हमने बीकन हाउस बना दिया, हमने दारे अरकम बना दिया, हमने सिटी स्कूल बना दिया, लेकिन हमने वो चीज़ नहीं बनाई जो बननी चाहिए थी। हमें वो वाले स्कूल बनाने चाहिए थे जहाँ पे हुकूमत ने भैंसें ना बांधी होती, जहाँ पे स्टूडेंट आते, क्योंकि रियासत की जिम्मेदारी है तालीम देना। और रियासत ने जो हमें स्कूल बना के दिए हैं उनमें या तो टीचर ही नहीं आते, ठीक है, और अगर टीचर आते हैं तो वो अपने बच्चों को अपने घर का काम करवाते हैं। आपको किसी गांव में तो नहीं ना वो सिटी स्कूल, सिटी ग्रामर और दारे अरकम और बीकन हाउस और फलानी कौन सा हाउस और कौन कौन से ये एलीटों के जो स्कूल हैं, ये आपको गांव कस्बे में तो नज़र नहीं आएंगे। गांव कस्बे में आपको सरकारी टीचर नज़र आएगा। सरकारी टीचर का इमेज क्या है मुझे बताएं आप। एक रूहानी बाप गांव में भी बैठा हुआ है ना, हमारा जो एक कस्बे है इतने ज़्यादा, वहाँ पे भी एक रूहानी बाप बैठा है जिसकी हम बात नहीं करते। हमने वो जहाँ पे रूहानी बाप ने हमें सबक सिखाना था, जहाँ पे हमें तालीम देनी थी, वहाँ तो हुकूमत कि उन स्कूलों में भैंसें बंधी हुई हैं। चलें सिंध में लेके जाऊँ आपको, जहाँ पे भुट्टो जिंदा अभी तक, वहाँ पे भैंसें उन्होंने बांधी हुई हैं। तो हमारे पास तो रियासत की तो दिलचस्पी है ही नहीं तालीम में। आप अगर ये कहना कि ये रियासत की जिम्मेदारी है, बेशक ये रियासत की जिम्मेदारी है, लेकिन रियासत की दिलचस्पी नहीं है इसमें। रियासत की दिलचस्पी आपको नज़र बजट देख के नज़र आ जाएगी। आप तालीमी बजट देखें, आपको नज़र आ जाएगा कि कितना तालीम को ज़रूरी समझती है हमारी रियासत इंसानों की। और जब हमारे पास तालीम ही नहीं है तो हमारे पास कोई ज़िंदगी का मकसद नहीं है। और जब हमारे पास कोई ज़िंदगी का मकसद नहीं है तो फिर यही होना है जो